ये सेकंड ईयर के फोर्थ सेमेस्टर में आपके इंग्लिश की टेक्स्ट बुक है सेंटर स्टेज, उसमें आपका लास्ट और 5वां प्ले है द स्लीप वॉकर्स। बच्चों, यह प्ले निज़िम एज़ेकिल ने लिखा है। नाम तो लगेगा जैसे इंडियन नहीं है, लेकिन ये इंडियन राइटर हैं जो इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में इनका बहुत नाम जाना जाता है। मोस्टली इनके जो वर्क्स हैं वो इंडियन सोसाइटी और जो इंडियन कल्चर, जो कि कॉलोनाइज्ड इंडियन मेंटालिटी है, उस पर कटाक्ष इन्होंने अपने कार्यों में किए हैं। हम इसके बारे में एक स्पेशल वीडियो में जानेंगे कि उपनिवेशवाद क्या थी, कॉलोनाइजेशन क्या होता है। आज हम थोड़ा प्ले के बारे में जान लेते हैं। बच्चों, द स्लीप वॉकर्स, पहले तो इसका मतलब समझते हैं। स्लीप मतलब नींद, वॉक मतलब चलना, वॉकर मतलब चलने वाला, वॉकर्स प्लूरल फॉर्म है। तो स्लीप वॉकर्स का मतलब है नींद में चलने वाले। नींद का मतलब है जिसमें इंसान कॉन्शियस नहीं रहता है, कॉन्शियसनेस की अभाव होता है, वो आपका स्लीप में चलना हम कह सकते हैं। यानी नींद में चल रहे हैं, उनको कोई दिमाग नहीं काम करता, वो प्रेजेंस ऑफ माइंड से नहीं सोचते। कैरेक्टर्स के बारे में थोड़ा सा जान ले। बहुत सारे कुछ ना, ये जैसे मिस्टर एंड मिसेज रमन है, शाह है, कपूर हैं, और ये कपल हैं आपके, 1 2 3 हो गए, और मिस्टर वर्मा अलग है और एक ही मिस गांगुली है। यानी 3 तो कपल और ये चौथा ये। अगर ये भी इन केस कपल होता तो 4 दूनी 8 इंसान तो ये हो गए, एक बीरर हो गया, यानी अलग से कोई इंसान है सामान समून उठाने का। अब ये देखो ड्रामेटिस्ट में क्या क्या है। ये इंग्लैंड से, जैसे अंग्रेज हम कहते हैं ना, इंग्लैंड के हम गुलाम थे, अंग्रेजों के गुलाम थे। अब ये अमेरिका से आए हुए लोग हैं और हम गुलाम तो थे, उपनिवेश तो थे इंग्लैंड के, लेकिन हम अंग्रेजों के प्रति जो मेंटालिटी बन गई है कि अंग्रेज, पहली बात मानस नहीं लग दिया अपन है। दूसरी बात कि कुछ भी 2 आइटम है आपके, एक तो है मेड इन इंडिया, एक होगा मेड इन अमेरिका और समथिंग एल्स। तो हम मेड इन इंडिया और मेड इन अमेरिका में से अगर ऑप्शन चुनना होगा तो डेफिनेटली मेड इन अमेरिका को ही चुनेंगे। यह गलती आपकी नहीं है और इसके पीछे बहुत सारी वजह है, उसको अलग वीडियो में हम समझेंगे। बच्चों, प्ले के बारे में थोड़ा बता दूं। जैसे कि मैंने राइटर के बारे में बताया कि इनके लगभग प्ले क्या होते हैं, ऐसे होते हैं जो इंडियन मेंटालिटी, जो कि गुलामी की मानसिकता दिखाती है, उस पर इन्होंने कटाक्ष किए हैं अपने प्ले में। इसमें भी क्या है कि अमेरिका से आने वाले कुछ लोग हैं, वो इंडिया में अपनी मैगजीन पब्लिश करना चाहते हैं और वहाँ पर पब्लिश करने के लिए जब इंडिया में उनका आगमन होता है तो उनके स्वागत में कुछ लोग खड़े हैं और उनके स्वागत में उन्होंने ऐसे लाइन बना रखी है, सेमी सर्कल जैसे। ये तो गया सर्कल पूरा। अब हाँ, ये प्रॉपर सर्कल नहीं बना, मान के चलो ये पूरा आपका गोला है, सर्कल हो गया, वृत्त, ये सेमी सर्कल है, इस पोजीशन में खड़े हैं। दूसरी बात, सब क्यों राना मुंह है। तीसरी बात, सब ने मास्क पहन रखे हैं। अब ये मास्क कोरोना वाले मास्क नहीं है, ये मास्क है जो अगर रामलीला के टाइम पर या फिर दिवाली होली पर वह हनुमान के अनु मुंह नहीं ढक जा पूरा। अब जो कर चुनाव रैली में मान लो भाजपा की रैली है तो मोदी के नरे मास्क, आप जनता पार्टी, आम जनता पार्टी के तो केजरीवाल, और गांधी या क्या थे, कांग्रेस, कांग्रेस की अगर पार्टी है तो नरे सोनिया गांधी और राहुल गांधी ना मुंह पलाई पाओगे। यानी उस प्रकार के मास्क। अब मास्क पहनने का कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए मास्क एक जैसे 10 मानस आती मास्क परा दिए, वो फिर कोरोना वाला कहूँ मैं, कोरोना वाला मास्क नहीं, पूरा चेहरा जिसमें ढक रहा, आँख ऊँख नाक नूक बन रही है। अब 10 के 10 मानस एक जैसे मास्क पहन रहे हैं, यानी सबकी एक जैसी शक्ल दिखा है। एक उनके मास्क हटा दिया तो वह मानस नरे नरे दिखेंगे, यानी उनकी इंडिविजुअलिटी, इंडिविजुअल, अगर वो बिना मास्क के हैं तो इंडिविजुअल हैं। सब ने मास्क पहन लिया, इसका मतलब उनकी इंडिविजुअलिटी खत्म हो जाती है, वो अपने आप में कुछ नहीं है। अब सबके एक जैसे चेहरे, यानी कोई अलग इंसान नहीं है, सारे की एक जैसी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है, सीधी बात नू है। चलिए, अब वो स्वागत कर रहे हैं। अब स्वागत करे तो एयरपोर्ट का सीन है, सीधी पहली बात भाई बच्चों, प्ले है अपना। अब प्ले है तो प्ले में क्या है कि लाइव परफॉर्मेंस होगी, इधर ऑडियंस बैठी है, इधर स्टेज पे प्ले चल रहा है। अब जहाज उतारा है, अमेरिका तो जहाज आ गया। फिल्मों में तो दिखाई दे एयरपोर्ट का सीन उन्होंने शूट कर लिया, लेकिन इसमें क्या होगा प्ले में, एयरपोर्ट ना तो कितने लावेंगे, तो जहाज की आवाज सी दिखाई दी, जब जहाज उतरा भाई ठीक है, अमेरिका वाले आगे गाँव की भी आवाज दिखावा है। यानी अमेरिका में तो जो सुविधा है वो अलग टाइप की, इंडिया में तो गाँव दिखाई दिखेंगे, कितने जालो रोड पर चौथ पड़े जरूर पाएंगे। इब क्यों या अपने
वो बुला लिए, उन नु जी तेना ना हो रहे हैं, हाय आ जाओ, हाय आ जाओ। इब वह पहन रही है अपने वेस्टर्न ड्रेस, और थोड़ी बार में पार्टी पुर्टी हुआ है। पार्टी के टाइम पे एक जनी साड़ी पहन रही थी। इब वह बोली अंग्रेजन, बोले ये साड़ी मुझे बहुत अच्छी लगी, बोला तू पहन ले बेबे। उसने असली मान ली, पहन चली गई। साड़ी बदलन जब गए तो वह अंग्रेज ने तो पहन रही साड़ी, और वह दूसरी पहन रही जिसकी साड़ी अंग्रेज ने न ली, वह अपना उसका सूट पहन आई, मतलब वो सूट सलवार वाला सूट नहीं, कोट पैंट वेस्टर्न ड्रेस पहन आई। इब अगली ने पहन ली वेस्टर्न ड्रेस, या किसी ने क्या ना बात करे थी, ये अपने माची माची सी चल नु किसी ने लखावत तक नहीं। और नून तो या मैडम नू साड़ी पहन का खुश हो रही, अरे वाह मैंने नई ड्रेस ट्राई की। अब इसकी ये प्लेट पुलेट सी साड़ी की ढंग तक कौन जच रही थी मैडम की, वह वह थोड़ी सी ऊंची नीची साड़ी हो रही थी। तो एक उड़ानता आएगी, एक उड़ानता आएगी, नू नहीं हो जाया करे, एक ने साड़ी बांधी ला हम कतरी ठीक करांगे, ए इसने सही कौन बांध रखी। एक मैडम दूसरी उड़ानता गई, जो आपने शुरुआत में कपल गिनाए थे, एक लेडी उड़ानता गई, एक उड़ानता, उसने उड़त खींच दी, उसने उड़ानता खींच दी, उसकी वह वह वो के का अगर पेटीकोट सा रह गया, वो प्लेट प्लेट सी खुल गई, और वह साड़ी थोड़ी सी ओपन मोड में होगी, यानी वो प्लेट सी लकड़ की नून नून। ए वह बेचारी ने मारी चली बिलाइयों के, बिला या साड़ी की बिला प्लेट या बांगी कर दी था, हमने साड़ी थारी प्लेट था रात मांगी बिलाइयों के करया होना तो चाहिए था, लुगाइया ने मानस बच जाए बिला। हाँ बंधवा मांगे जी। इस प्रकार से ये सीन चलता है। फनी सीन था, यानी दिखा रखा है कि इंडियन मेंटेलिटी क्या है। इंडिया के लोग सेल्फ रिस्पेक्ट न जमानू पायम धरते हैं, खास तौर पर जब अंग्रेज दिखा है, अंग्रेज ने तो मन से न लंदे। अब अमेरिका वाले आगे, अमेरिका वाले बोले हम क्यों आए हैं, हमने बेरा है, बोले हमने अपना पर्पस बता दिया, हमने उरे मैगजीन पब्लिश करनी है। ये बोले मैगजीन में देखो कितने देश हैं, इतने देशों में तो इंडिया हमने छट्या है, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे लोग हैं। देखो सीधी सीधी बात कहूँ ये, बोले मारना आड़ा बहुत सारा मार्केट दिखा है, और बोले मानसा की मार्केट भरी पड़ी है, आड़े की मैं चीज बेचांगे, ऊपर तो अमेरिका मेड इन अमेरिका लिख दिया ना, बाजे बाजे लोग जब गोबर भी खा जाएंगे। और बोले कति कोई किसी ने परहेज नहीं है, अमेरिका का कुछ भी होना चाहिए, ऐसा हमें यहाँ लगता है। बोले ठीक कहो जी ठीक कहो, बोले थामर में तो शने शने मानस आ जाओ, और नू बताओ किसने किस खासियत में कौन स्पेशल है, किसने किए लिखना हुआ है, किए बनाना हुआ हमारे बताओ, ताकि थामने छांट कर थामने नौकरी पर ला दिया। बोला जी एक नर मानस आऊँ उठ कर, बोले एक जरा मैं नू लिखूँ हूँ, मैं नू छापूँ हूँ, और मैं इसी सी कविता बना दी हूँ, मेरी स्पेशलिटी यह है। ये बात करते करते वह टाइटल बता दे हमारी मैगजीन का टाइटल, बोला ब्लैंक, बोला ब्लैंक यो के, ब्लैंक का मतलब कति कोरा, कति थॉटलेस, थॉटलेस मतलब विचारहीन, भैया के वो हेडिंग होया। भले हेडिंग ज्यादा बनाया खाम खा सोचोगे थारी थिंकिंग डेवलप होगी। इंडिया वाले बेचारे बौले मानस और थिंकिंग डेवलप करेंगे और सोचेंगे तो क्या फायदा, थार में सोचोगे लड़ाई होगी, लड़ाई होगी समस्या बढ़ेगी, समस्या बढ़ेगी थारी समस्या ने जड़ते काटा, थारी सोचने खत्म कर दिया। और जो गणा सोचेगा वो गणा पागल मानस है, उसका बुद्धि भ्रष्ट होगी, दिमाग खर्च होगा, और वो ईरान प्रान पंगे करेगा, थारे सोचे विचार खत्म कर दिया। सब क्या की जड़ बिला सोच है। ये सोचो मतलब मानस के अगर थिंकिंग नहीं हो मानस है कि में, तो इन्होंने ऐसा पब्लिश कर दिया। सारे बोले बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सब तारीफ करी, बोले चलो एक नंबर का वो कर दिया था हमने तो, यो हेडिंग इसका एक नंबर का टाइटल बना रखा, इस तो बढ़िया टाइटल पा नहीं सकता, सही को हो इंडिया में इतनी पॉपुलेशन है, थारे खूब बेकेंगे। बोले हम बोले बोले मानस एडिटर पर रखने हैं, जो सब तो बोला है जितना सब तक ना बेवकूफ़ काम करा के वो आज लड़न लाई दी, बोला मैं बेवकूफ़, यानी इस टाइप की मेंटालिटी आप समझ सकते हो। मैंने थोड़ी सी कुछ बातों में अतिशयोक्ति का प्रयोग किया है, लेकिन कहने का भाव यही था कि राइटर ये कहना चाह रहे हैं इस प्ले में बच्चों कि अपनी इंडियन लोगों की थिंकिंग क्या है। एक वह अपनी सोच तो चलना, एक वह अपनी सोच का हमने बेरा को नहीं, मारी सोच क्यों आकर दूसरा ने जो बता दी ले भाई अंधाधुंध चल पड़े, यानी थिंकिंग अपनी है ही नहीं। और कैसी होनी चाहिए, ये व्यंग्य भी है, कटाक्ष भी है, मजाक भी है और दुख भी है। कैसे इब को मानस बावड़ा है, उसके वो हमेशा स्टूपिडिटी वाले डिसीजन लेता रहे, हमने तो हंसी आवेगी, लेकिन ये बहुत बड़ा व्यंग्य है, एक त्रासदी है कि वो अपने दिमाग से कुछ चल ही नहीं सकता, अपने दिमाग से कुछ करता है को नहीं।
अब बच्चों थोड़ा सा स्टोरी के बारे में हमने समझ लिया। एक बात इसमें कदे देख लियो, कितने जाइयो, यो जरूर पाओगा। हमारा अमेरिकन टाउन प्लानर देखो, मैं आपको इसमें टेक्स्ट में दिखाती हूँ। ये देखिए, हमारा अमेरिका टाउन प्लानर, अमेरिका का ट्रैफिक कंट्रोलर, अमेरिका का गिव अस दिस डे आवर डेली अमेरिकन, यह लाइन आप हमने घनी जगह पाओगी अपने इस प्ले में। यानी अमेरिका वाले हो, हमने अपना दिन दे दो, यानी सारा दिन पर अमेरिका की मोहर लगनी चाहिए। टाउन प्लानर भी अमेरिका का, यो कंट्रोल वाला भी अमेरिका का, सबकी में अमेरिका। अब ये, अब इनकी गलती क्या है? अगर आपको भी कहें, मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था, एक मेड इन अमेरिका है, एक मेड इन इंडिया है। ऑब्वियसली इंडिया को तो प्रेफरेंस करेंगे नहीं, जब वो कितनी बढ़िया चीज़, जो मेंटालिटी सबकी इसी बन रही है। बाहर वाले खासकर अमेरिका और ये लंदन वाले और बेरनी यूके एंड यूएसए और बेरनी बाहर के कौन से देशों का नाम ले लो, इन जनू मेड इन फलाना है तो ठीक है, मेड इन इंडिया तो जनू के बूंदी सिर गरीब सिर बेवकूफ़ सी बात पाओगी। इसके बारे में हम अलग वीडियो में समझेंगे कि उपनिवेशवाद होता क्या है और उसका प्रभाव क्या क्या हमारी जिंदगियों पर है। मैं क्लास में बहुत बार बताते भी हूँ, सब ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स को पता भी होगा, फिर भी एक बार उसको रिवाइज कर लेंगे। अब अबाउट द प्ले राइट थोड़ा सा जान लेवा। प्ले राइट हमारे निज़िम एजेकियल हैं। 1924 से 2004 तक की इनकी जिंदगी रही। 80 साल के हो गए मरे। ये क्या थे? ये इज़राइल के थे और इंडिया में सेटल हो रहे थे और मुंबई में रहे थे और लंदन में ये यूनिवर्सिटी में पढ़ाया करते, प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश एट यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई। ये इनका प्रोफेशन था। मन तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा इनका वर्क लग गया करा, ये जल्दी याद हो जाएगा मेरे हिसाब से। अब इन्होंने अ टाइम टू चेंज 1952 में लिखा था। इनके देखो बहुत सारे वर्क इसमें यहाँ है। एक मैं बताऊंगी इनका वर्क, स्कॉर्पियो नाइट थी। स्कॉर्पियो वह है बिच्छू। अरे बिच्छू की रात का मतलब था, एक घर में किसी का बिच्छू लड़ गया है और वह सारा गांव इकट्ठा हो गया है। कच्चा घर था, नून ता अनाज की बोरी इधर रखी, नून तक घर की छत टपका है, उस लुगाई का बिच्छू लड़ गया और उसमें नू दिखा रखा है। सारा गांव पाछा पाछा बिच्छू का पाछा बोला हो रहा, पकड़ो बिच्छू पकड़ो बिच्छू। बेला क्या था पकड़ो, बेला नू सुनी है बिच्छू ना मार के, बेला बिच्छू जो काट ले और उसने मारते तो बेला जहर लकड़ी जरा पे ठीक हो जाया कर मरीज। और वो अनाज की बोरी तला बढ़ गया, किते नून भाज्या। उस लुगाई की तो संभाल कौन, सारा देश लेकर बुआरी उस बिच्छू का पाछा हैंड रहा। यानी बोले मानस बेचारे, बोले मानस। इब वा लुगाई नुकरी शुक्र है मेरा लड़ गया, मेरे पड़का का नहीं लड़ा। यानी क्या मानसिकता, माँ की ममता कितनी दया भरी पड़ी है भारतीयों में, जमा एक नंबर के मानस हैं। और यो निजिम एजेकिल बाहर का मानस था। देखो भाई बड़को, हमने तो ये बात अपने वर्गी लग गए हैं, जानू ये बात मारे में है, सारी दुनिया में ये बात होती होंगी। अरे जानू ये होनी चाहिए, जानू ये बात है तो सच्चाई यही है। जब आप एक ही तरीके से बात देखते हो समझते हो तो आपका नजरिया वही रहता है। जब तक आप दूसरे पहलू को नहीं देखेंगे, आपको क्या पता बच्चों वो बात कितनी सही है कितनी गलत थी। वह बात है, दो मनसा की लड़ाई हो जाए, एक के की बात सुनी जावा, दूसरा जमा गलत लगन लग जाए, कल नबेरा लगे यो ठीक था यो गलत था। यानी एक तरफी बात नहीं हुआ करती, दोनों पक्ष सुनने चाहिए। इसको मैं रियल लाइफ से कनेक्ट करूं, आप सिर्फ अपना गांव काम मर रहे हो तो आपकी सोच कुछ हो रहा है। गांव छोड़कर शहर में लकड़ गए तो थोड़ी और सोचोगी। और भाई अपना शहर छोड़कर हरियाणा तो बाहर किते जाओगे तो थोड़ी थोड़ी थिंकिंग, एक तो मानस जो बाहर रह रहा है और एक जो हरियाणा में रह रहा है उसकी थिंकिंग में दिन रात का फर्क पाओगा। और एक जो मान लो हरियाणा तो बाहर दिल्ली लग रहा है और एक दिल्ली तो थोड़ा सा इंडिया ऑल ओवर इंडिया घूम रहा हो और एक जो पूरा विदेश में भी घूम रहा हो। तो इससे आप अब वापिस आते हो अपने पॉइंट पर, एक तो गांव वाला मानस था और एक जो पूरी दुनिया में घूम रहा हो। तो उनकी थिंकिंग में फर्क क्यों पाओगा? क्योंकि उस मानस ने कई डाल के फैक्ट देख रखे हैं, कई डाल का नजरिया देख रखा है, कई डाल के ऐसे तथ्य देख रखे हैं, यानी जिंदगी के दूसरे रूप भी ऐसे होते हैं। और इस इंसान का मानसिकता, इस इंसान का जो नजरिया है वो फिक्स है, लिमिटेड है और वो कम तरीके से बातों को जज कर सकता है। तो ये मानस, यह बात मैंने क्यों बताई, यो बाहर का मानस था भाई, इजराइल का था, इजराइल की सोसाइटी में पला बड़ा था। भारत में आकर देखा और तो तंबड़ बैठ रहे हैं, बेरनी किसे किसे मानस हैं, मानस एक नंबर के, पर उनके बारे में थोड़े अलग उसने जो बात लगी, यानी अपनी कल्चर से वो कनेक्ट नहीं कर पाए, उससे बात पे उन्होंने कटाक्ष किया है। ये बाहर का मानस हमारे बारे में इतनी बात बोल क्यों कर गया? लेकिन वह बात है व्यंग्य, इसको पॉजिटिव लेके चलते हैं कि उसने हंस के टाल दी ताकि व्यंग्य बढ़े। इब इंसान की कट दी जब करा करा क्या, तो उसके मारे आप अपने मन में
थोड़ी अच्छी भावना ना हो, या फिर हम चाह के वो सुधार करे और उस इम्प्रूवमेंट के लिए ही हम उसको क्रिटिसाइज करते हैं। अगर हम किसी को ना क्रिटिसाइज नहीं करेंगे तो उसकी गलतियों को बढ़ावा मिलता है। ये इनका पॉजिटिव नोट पे ये स्टोरी इनकी इनकी ये क्या कहें हम कहानी ही चलती हैं। अब फॉर एग्जांपल हम टेस्ट लिखो क्लास में और गलत सही कुछ भी लिख दिया, सही स्पेलिंग नहीं लिखी, सबकी में गलत सलत ई मैनू को बहुत बढ़िया तो हम फिर नू से बात करोगे। एक मैं थार में कमी काटूं बच्चों, ये बात और अच्छी ऐसे हो सकती थी। तरीका होता है बताने का, कहने का, सामने वाले को समझ में अच्छे से आए तो आप सुधार करोगे ताकि और अच्छे बन पाओगे, है ना। तो इसी प्रकार से बच्चों यह जो हमारे राइटर थे इन्होंने इस प्रकार से ही लिखा था लगभग, क्योंकि बेचारा भारत में आकर देखा तो उसकी मानसिकता ही बदल गई। नू होगी जनो यूके इसे इसे मानस पे आकर है, अब सारा ध्यान उसका इसे बात पर रहेगा। हमने को नई चीज लगेगी तो हम उड़े अटकाएंगे ना। चलिए खैर अबाउट द प्ले, प्ले के बारे में जान लेते हैं। इंडो अमेरिकन फार्स है, फार्स मतलब व्यंग्य होता है, एक ऐसा स्वांग होता है, नाटक होता है जिसमें थोड़ा सा नेगेटिविटी सी भी यानी कटदी ही कर रखी है, कटाक्ष कर रखा है, कमेंट कर रखा है। एक होता है बच्चों कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है तारीफ, कमेंट हुआ है किसी पे हम कह सकते हैं टिप्पणी। अब कॉम्प्लीमेंट पॉजिटिव और कमेंट नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव नहीं तो नेगेटिव भी नहीं है, न्यूट्रल कह सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव नहीं होता कमेंट, वो न्यूट्रल है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट हमेशा पॉजिटिव होता है। तो बच्चों ये प्ले के बारे में था। ये सटायर है, लिबरल और मॉडल एजुकेटेड लोग, प्रोग्रेसिव थिंकिंग के जो लोग हैं ना उनकी मेंटालिटी कितनी लिबरल है भैया, और वो कितने प्रोग्रेसिव हैं। वो तो जब उनका शामी को अंग्रेज आ जाए है ना, जब उनका बेरा पटा है वहाँ असली में के मानस हैं, वो आप प्ले पढ़ाएंगे जब बेरा लगेगा। क्यों कर अमेरिका के लोग इंडिया के विजिट पे आए, तो पहली बात उनका पर्पज क्या था, दूसरी बात कि वो अपने पर्पज में, पहली बात पर्पज क्या था, दूसरी बात जब वो पर्पज में अपने वर्किंग मोड पे आते हैं कि हमने ये जो मैगजीन पब्लिश करनी है तो इंडिया वाले जमानो जी देना ना हो रहे, हाँ जी जमा हमारे नेड़ तार लो था। यो मेंटेलिटी थी इंडिया की। अब इंडियन की अब क्या होता है कि प्रोवाइड करता है प्ले एक हेल्दी सोशल क्रिटिसिज्म, हेल्दी का मतलब किसी ने बुरी नहीं लग गई सी बात है, एक स्वस्थ क्रिटिसिज्म की बात है, कहने का मतलब बुरी नहीं लगती, एक सुन के नू लगा भी हाँ हम ठीक हो, हमारे में कमी है हमें सुधार लेनी चाहिए। यानी व्यंग्य तो है लेकिन उसका अच्छा प्रभाव है। इस प्रकार से ये हमारा प्ले है और इसमें थीम है गिव अस दिस डे आवर डेली अमेरिकन। या लाइन याद कर लो, कोई भी बड़ा क्वेश्चन आ जाए ये लाइन लिख लियो कि ये फार्स है, इंडो अमेरिकन फार्स है और ये इसके बारे में हेल्दी थीम प्रोवाइड करता है। गिव अस दिस डे आवर डेली अमेरिकन इसकी थीम है। कोई भी बड़ा क्वेश्चन आ जाए ये बातें आप लिख सकते हो, बहुत छोटा क्वेश्चन आ जाए इनमें से एक दो बात लिख दियो, फिर जो क्वेश्चन पूछ रखा है वो ज़्यादा लिखना चाहिए। अब प्ले शुरू होता है और ख़त्म होता है इसी बात से, ये मैंने आपको पहले बताया था। या जो लाइन है पेंडेंट छोड़ दी इस प्ले में, प्ले की स्टार्टिंग में भी प्ले की एंड में भी यही लाइन है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों अपनी। और आगे बढ़ते हैं, मिस्टर एंड मिसिज मॉरिस जो आए हैं, ये एक नंबर का क्वेश्चन में पूछ लें कौन आए थे अमेरिका थे, भैया मिस्टर एंड मिसिज मॉरिस आए थे, वहाँ तो अमेरिका के थे, और बाकी मिस्टर एंड मिसिज नरे गांगुली एंड ऑल ये अपने इंडियन कपल वहाँ पे उनके स्वागत के लिए थे। अब ये प्ले मैंने आपको समझा दिया है। एक्सचेंज बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका, इकोनॉमिक कल्चरल इकोनॉमिक एक्सचेंज, एक तो कल्चर का एक्सचेंज हुआ है वह तुम्हारी सीख देखो नहीं आम उनका जमानो हाथ धो का पाछा पड़ रहे अमेरिका का है। इकोनॉमिक एक्सचेंज वह हाँ ठीक है, इकोनॉमिक का मान सका है कि डॉलर का आदान प्रदान हो जाए है, उन्हें इंडियन रुपये की जरूरत को नहीं, उन्हें डॉलर की जरूरत है। खैर वो इंटरनेशनल बातें हैं। अब ये क्या कह रहे हैं कि ये जो sarcastic take on teaching profession and programs of cultural and economic exchange between India and America, भारत और अमेरिका के बीच में जो आदान प्रदान का ही लड़का हुआ है, इकोनॉमिक भी है कल्चरल भी है, उस पे एक सार्कास्टिक है। यो टेक ऑन का मतलब है एक ऐसा स्टेप लिया गया है जो उसकी सार्केस्टिक सा उसका यानी व्यंग्यात्मक। व्यंग्य क्या होता है, व्यंग्य का मतलब है कि कब है कि में, उसका मतलब कि में, और दूसरी बात पॉजिटिव और नेगेटिव का बैलेंस बना कर कहना सार्केज्म होता है, सार्केस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। बच्चों
रही बात इस प्ले के क्वेश्चन आंसर की, तो इसके मुझे नहीं लगता आपको ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। फिर भी कुछ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वैसे तो सारे इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि मुझे आपको समझाने चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगी। और जो फैक्चुअल क्वेश्चन है वो आप कर सकते हो। जैसे कि ये है, किस टाइप का प्ले है। देखिए, ये प्ले कोई हंसी मजाक का प्ले नहीं है। इंडियन मेंटालिटी को पहले बात आप समझो। क्या इंडिया है, क्या इंडियन लोग हैं, और वो अमेरिका आला कश्या में किस तरीके से बिहेव कर सके हैं, अपना आप तो अंदाजा ला लो। कई बार इस प्ले पढ़ लिया, हम आप खुद रिलेट नहीं कर पाते, पर यो इस प्ले है इंडिया के कोने में बैठा किसी भी इंसान तक रिलेट कर सको था मैं। अब यो अमेरिका वाला से में आ जाए तो इंडिया वाले क्यों कर व्यवहार करेंगे, ईमानदारी से सोचना। उसके ऊपर ये चलो एक ने तो कह दिया ये तो बेचारे अनपढ़ है, इन्हें तो गणा बेरा को नहीं। पर जो अपने जान मनो ना पढ़े लिखे यहाँ डिग्रीदार है, खैर प्रोग्रेसिव हाँ, हम देश के इकोनॉमिक का पार्ट, हाँ इकोनॉमिक कंडीशन में हम अपना हिस्सा देते हैं। और हम पता नहीं क्या प्रोग्रेस वाले हम तो करा के करते हैं। उन इंसाना की मेंटेलिटी देखा रखी है, बेचारे गरीब मानस आती कुछ नहीं कर रखा। दूसरा ये स्लीप वॉकर्स क्या है, कि फार्स है, इंडियन इंडो अमेरिकन फार्स है कि अमेरिका वाला कैसा मेंटेन की क्या मेंटेलिटी। और ये कटाक्ष है, व्यंग्य है। जैसा कि हमारे राइटर ने बहुत सारे अपने वर्क में इंडियन मेंटेलिटी को ही व्यंग्यात्मक रूप से क्या कह सकते हैं, व्यंग्यात्मक रूप से सामने दिखाया है, वैसे ही पेश किया है, वैसे ही यह प्ले भी एक अपवाद नहीं है। अब आगे है, इंडियन गेस्ट मास्क क्यों पहन रहे हैं। अब अगर वो मास्क नहीं पहनेंगे तो इसका मतलब वो अलग अलग इंडिविजुअल है, उनकी पहचान है। मास्क पहनने के बाद उनकी इंडिविजुअलिटी खत्म हो जाती है, वो एक दूसरे से ज्यादा अलग नहीं है। सारे की एक जैसी थिंकिंग और सारे एक से बावड़े बावड़े। आगे है, फार्स क्या है। फार्स ऐसा स्वांग होता है, ऐसा नाटक होता है, ऐसा प्ले होता है, ऐसी थीम होती है उसकी जिसमें व्यंग्य कर रखा हो किसी बात पे। यानी वो अपने व्यंग्यात्मक थीम के लिए जाना जाता है। हंसी मजाक नहीं होता उसमें, हंसी मजाक भी हुआ है लेकिन वो सिर्फ हंसी मजाक नहीं, उसके पीछे एक रीजन होता है। और ऐसा रीजन जिससे किसी इंसान का सीरियस मैटर जुड़ा हो। ये मानस भारत की मानसा की थिंकिंग सीरियस मैटर है, हम हंसी मजाक में बेशक टाल दिया, पर सीरियसली सोचा तो ये गंभीर मुद्दा है। तो आगे बढ़ते हैं कि ये जो मैगजीन है इसकी इंडिया में लॉन्च क्यों करा। तो उन्होंने कहा ओले बोले मानस पड़े हैं इंडिया में, दे मार हो रही है मानस कितने झालो टक्कर बाजे है, बोले हमने आराम तो आड़ा मार्केट पाओगा। भाई इंडिया में जावा, अमेरिका का नाम काफी है, भाई अमेरिका में बन रहा है, चे पूंजड़ भी बेच दो अमेरिका का नाम का तो पूंजड़ भी खरीदेंगे दुनिया। और दूसरी बात कि ये उपनिवेशवाद की शिकार मानसिकता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तीसरी बात, देखो पॉपुलेशन की बात होगी, उपनिवेशवाद की यानी अमेरिका का नाम पे हो गया। और एक होगी भी यहाँ के बड़े बड़े मानस हैं, यहाँ की थिंकिंग को ही हम खत्म करना चाहते हैं, इसलिए वो इंडिया में आना चाहते हैं। आगे मैगजीन के हेडिंग पे भी बात आएगी कि मैगजीन का हेडिंग ब्लैंक क्यों था, यानी उसका टाइटल ब्लैंक क्यों रखा गया। अब देखें इसमें ऑथर ने क्या, ये आप खुद करना। नेक्स्ट है, मिस्टर वर्मा क्या कर लिखते हैं, खुद करना। निज़म एजेकियल की इकोनॉमिक कल्चरल एक्सचेंज कैसे क्रिटिसाइज करते हैं। देखिए ये इकोनॉमिक तो इसलिए क्योंकि इधर उधर आवा जावांगे, अमेरिका वाले भारत में, भारत वाले अमेरिका में, तो इकोनॉमिक एक्सचेंज तो नहीं हो गया भी वहाँ फैक्ट्री लावा, हम उड़ा फैक्ट्री लावा, चल हम तो उड़ा जाते नहीं फैक्ट्री लाना, वहीं आड़ा हुआ हूँ ना बुलावा। हाँ, ये तो है इकोनॉमिक एक्सचेंज। कर रही बात कल्चर की, इंसान है, मानसा की कल्चर सबकी अपनी अपनी हुआ है, जगह के हिसाब से डेवलप होया करे है। वह जो कल्चर जब ये एक्सचेंज हो गया ना, जब वो एक दूसरे के लिए टच मांगेंगे, तो ये कल्चरल एक्सचेंज इस प्रकार से हो जाता है। फिर है, मिसिज गांगुली के प्ले की क्या थीम होती है, ये आप खुद करोगे। अमेरिका की एजेंसी प्लानिंग प्रोजेक्ट के बारे में क्या कहते हैं। फैमिली प्लानिंग के बारे में ये कि बहुत सारी पॉपुलेशन है इंडिया में, और इंडिया में इसके ऊपर कोई काम नहीं किया गया या फिर बहुत सारा काम किया गया है, इसके ऊपर भी बड़ा कटाक्ष किया गया है अपने प्ले में, ये भी आप समझ करोगे तब आप समझोगे। फिर आगे है ब्लैंक। ब्लैंक बंगाल में वायलेंस हुई थी, उससे क्या रिलेशन है इसका और कैसे उसने कंट्रीब्यूट किया। देखिए वायलेंस तब हुआ था, वायलेंस तब होता है, हिंसा तब होती है जब इंसान सोचता है, उसकी सोच में कि मैनू लग गया है
अगर मन लग गया बात ठीक होनी चाहिए थी, ठीक कौन हुई, चलो इस बात पर पंगा करते हैं। यानी सोच ही हर बात का मुद्दा है, हर बात की जड़ है। सोचने खत्म कर दो तो क्यों कितनी हिंसा होगी। इनका यो लॉजिक था। बंगाल में जो हिंसा हुई है, और जो लोगों की सोचे ना होती, लोग ब्लैंक होते तो हिंसा नहीं होती ना। आधे मानस इस बातें भी सहमत पाओगे, लोग कहेंगे हाँ जी ठीक हो, बिल्कुल सही बात है, लेकिन मूर्खो सोचो था वह क्या बात कहने लग रहे हैं। हम अपनी थिंकिंग ने खत्म करना चाहो, थारे बर्गे थिंकिंग खत्म कर देंगे जब तो अमेरिका वाले अपना ब्लैंक अपनी मैगजीन लॉन्च कर देंगे। खैर, हाउ अकॉर्डिंग टू मिस्टर मॉरिस कैन अ पर्सन बी डिपर्सनलाइज्ड, यानी इंसान को इंसान नहीं रहने देना। क्यों कर हो उसका है। देखो ये अपने तरीके बतावे हैं कि हम अमेरिका में तो आ गए, अमेरिका में तो थारा बट्ठा हम बैठावांगे कि मैं तो पहले बैठ रहा है, अरे कि मैं हम कसर नहीं छोड़ दे हाँ, और ना कि मैं कसर गल दे हाँ। हम ना जमानू आधे लांडे पोरिया तो हम जमान हमने जमा खत्म बनावांगे। इस डाल की बात कैसे का मिस्टर मॉरिस, और क्योंकि मैं भलाई की बात करेगा। फिर आगे है कि टाइटल, टाइटल का मतलब मैंने बहुत स्टार्टिंग में समझा दिया था। फिर है कि फार्स कैसे है, ये भी मैंने समझा दिया था आपको, फार्स का मतलब क्या है और उसमें समरी लिखनी है। फिर है कि पर्सन कैसे हंसे, एक जो पर्सन जिस पे हंसा जाता है, एक वह पर्सन है जो हंसते हैं, एक दूसरे से अलग कैसे हैं। भाई सीधी सी बात है, क्लास में एक बालक बहुत बढ़िया काम करे है, जवानू पढ़ का वह है और मेहनत करता रहा है, एक इसी जनता बैठी है, उनने नहीं आंदा कख पल्ले नहीं, और बेरा क्या है का नहीं, और वह मानस उस मानस ने देख के जलेंगे और नो कहेंगे देख बावला है, सारे दिन किताब हाथ में ठाई रहा है। बच्चों, अब जो अपने काम के लिए ईमानदार है उस पे दुनिया हंसेगी, क्योंकि मेजोरिटी हमेशा बेवकूफ़ बेवकूफ़ लोगों की मेजोरिटी मिलेगी आपको। कहीं जा लो सियाने पाया करें कम, और अपने जान में सारे सियाने पड़ेंगे, यह बात भी फैक्चुअल है। अब ये कह रहे हैं एक वो मानस जिस पे हंसा जाता है, एक वह दुनिया जो हंसते हैं, अलग अलग कैटेगरी के हैं। खुद से रिलेट कर लियो, कदे हमने ईसा काम का स्टैंड लिया हो, थार ऊपर हंसी हुई हो, और एक वह दुनिया है जो थार पास है, क्या वो अलग नहीं है, बिल्कुल अलग है। और फिर आगे अगला क्वेश्चन है, ब्लैंक लोगों को सक्षम बनाएगी थिंकिंग को ख़त्म करने में। इनका जोड़ निचोड़ यही है, थिंकिंग ही हर समस्या का हर समस्या की जड़ है। थिंकिंग ख़त्म कर दो, समस्या ख़त्म होगी। लोग सोचे हैं उन्हें बेरा लगा या बात गलत हुई, उन्हें सोचने ना दो, समस्या ख़त्म। मतलब ये ऐसी ऐसी बातें अमेरिका वाले का है, बोले भारत वाले थी क्यों कही, भारत वाले पहले बेवकूफ़ हैं, उन्होंने और बेवकूफ़ बना दिया, उनकी यह कोशिश थी। फिर है इंडियन और अमेरिकन थिंकिंग में क्या फ़र्क है। बिल्कुल फ़र्क है। अमेरिका वाले ने देखो पहले तो अपना आप तंता चला लो, हम क्यों कर सोचा हाँ, और फिर अमेरिका वाला तंता चला लो, हमने बेवकूफ़ बनाने खातर रह गए और हमारी थिंकिंग ख़त्म करें। यानी पहले जितने भी अपन ने छोटे क्वेश्चन याद करें ना बच्चों, बड़े क्वेश्चन का एक बहुत अच्छा ये कॉन्सेप्ट होता है, जितने छोटे क्वेश्चन हमने याद कर लिए उनने बड्डा में लिख दियो, आधा काम तो थारा उड़े हो जाएगा, और फिर थोड़ी रही कसर था उसका थोड़ा सा क्वेश्चन वो भी याद कर लो, और कि मैं छोटे क्वेश्चन याद कर रखे वो, तो कुल मिलाकर इसको मिला दे तो आपका गुजारा होने का बढ़िया आसान सूझ जाएगा। फिर है लिबरल मॉडर्न जो इंसानी लोग हैं उनकी असलियत शम्मी आएगी, इस पर कमेंट करो। ये वो अनपढ़ मानस ना तो चल नुका जाए उसने बेरा को नहीं ज्ञान को नहीं, पर जो डिग्री धारक हैं उनकी मेंटेलिटी में भी सेल्फ रिस्पेक्ट तो है ही नहीं। मुंह बाय नू लखावा अमेरिका वाला का ने जानू इन्ने की कमाई खावा यार, ये हमारे माई बाप है, ये हमारे भगवान है। या मेंटेलिटी उन लोगों की है जो अपनी जान में नू कहे हम तो मॉडर्न, हाँ हम तो करे के भाई सही बतावा ने, या जो अपनी जान में मॉडर्न बना है ना, ये वो मानस हुए हैं जो असली भारतीय नहीं है। देसी मानस दिल तो देसी पाओगा, उसने बाहर की चीजा का बेरा को नहीं, और जो मॉडर्न बन जाए ना, ये भारत वाला के इतने रंग बरंग जाए इनके अंदर से भारतीयता खत्म हो जाती है। खैर मैं उपनिवेशवाद के बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगी, उसमें आपको अलग से समझ आएगा, और वो बातें आप कोई भी बड़ा क्वेश्चन आ जाए इस पर लेकर लिख सको आप। आगे है सिग्निफिकेंस बताना है, जो कि गिव अस दिस डे आवर डेली अमेरिकन को दिखाता है। पहली बात इस लाइन का मतलब की है भाई अमेरिका वाला का
जनु आंजला पानी पिया करा ना नू लखावा हाँ अब आंजला कर रख्या मुंह का नहीं मारती गटर गटर प्या दो पानी किसे डाल का जनु खाना भी थारा पानी भी थारा नानका भी थारा मारे ओढ़न पहन के कपड़े भी थारे और मारती तो सफाई करने वाले भी अमेरिका के ट्रैफिक कंट्रोल भी अमेरिका का। कहने का मतलब अमेरिका का ये सब की में मारा हर एक दिन अमेरिका का नाम होना चाहिए। ये मेंटालिटी है और ये मेंटालिटी क्यों है इसके रीजन हमने बहुत पीछे डिस्कस किया बच्चों। पूरा प्ले में एक ही थीम है और इसकी सिग्निफिकेंस शुरुआत भी इसी लाइन तो वह है और प्ले की एंडिंग भी इसी लाइन से होती है, इसलिए लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। नेक्स्ट अपना ग्रामर का टॉपिक बुक रिव्यू, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना ली है और ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। आप वीडियो को रिपीट कर करके सुना करो, रिवीजन करने से आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही।